क्या हाल चाल है दोस्तों। 2020 ऑलमोस्ट सभी के लिए ख़राब साल रहा है, लेकिन इस साल में कुछ अच्छा होने जा रहा है और वो है बिग बिलियन डेज एंड ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, जो कि 16 तारीख से और 17 तारीख से शुरू होने वाला है। और दोस्तों ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सच में इस बार बहुत ही अच्छे अच्छे जो डील्स है वो देखने को मिल रहे हैं एंड इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ही सही डील देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं इंक्लूड करने वाला हूँ स्मार्टफोन्स को पर्टिकुलरली, और मैंने कुछ 24 से 25 स्मार्टफोन्स को इंक्लूड किया इस वीडियो में, तो ताकि ये वीडियोस जो है आप देखने के बाद शायद ही आपको कोई और कंपैरिजन देखने की ज़रूरत पड़े, या फिर आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको जो लेना है आपके जो बजट के अंदर जो बेस्ट फ़ोन होगा वो इस मैं वीडियो के अंदर दिखा पाऊँगा एंड ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल नया है, ग्रो करने में थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए। अगर ये कंटेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँ। तो बस इतना एक सपोर्ट कर दीजिएगा। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं कंपैरिजन को। वीडियो सबसे पहले बात करेंगे लो एंड फ़ोन्स की, और यहाँ पे सबसे मैं जिसका नाम लूँगा वो है Realme C11 एंड इसके अंदर दोस्तों 2GB रैम, 32GB स्टोरेज, Helio G35 लो एंड के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, 1080p का वीडियो रिकॉर्डिंग, 5000 mAh का बैटरी, 10 वॉट का चार्जिंग एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों 6500 की प्राइस में आपको रिवर्स चार्जिंग देने वाला ये एक अकेला फ़ोन है। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसको लेने का। दूसरा फ़ोन जो है वो है दोस्तों पोको C3। पोको C3 के अंदर हमें मिलते हैं 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, Helio G35 प्रोसेसर, जो हमें 6500 की प्राइस में Realme C11 में मिलता था। इसमें भी 1080p रिकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स चार्जिंग नहीं है, बाकी बैटरी एंड चार्जिंग का सेम है। और इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो 7499 है। तो 7500 की प्राइस में ये बुरा फ़ोन नहीं है। हमें 1GB रैम जो है वो Realme C11 से ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तीसरा फ़ोन है दोस्तों Realme Narzo 20A। दोस्तों ये फेवरेट फ़ोन है मेरा, 5 से 10,000 की प्राइस रेंज में। इसमें हमें 3GB रैम मिलता है, 32GB स्टोरेज मिलता है, Corning Gorilla Glass 3 दिया जाता है। यहाँ पे इस प्राइस रेंज में दोस्तों स्लो मोशन का वीडियो कोई नहीं फ़ोन देता है, लेकिन ये देता है 480p एट 120 fps का रिकॉर्डिंग एंड इसका जो प्रोसेसर वो 665 काफ़ी अच्छा है, आप मीडियम गेमिंग कर सकते हो। बाकी बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग का सेम है, 10 वॉट 5000 mAh बैटरी, और ये हमें दोस्तों 8500 की प्राइस में मिल रहा है। बहुत ही बेस्ट डील है। अगर आपका बजट 7-8 हज़ार का है तो यही फ़ोन लीजिएगा। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों मोटोरोला का E7 प्लस। दोस्तों इसको लेने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस। बाकी जो स्पेसिफिकेशंस है दोस्तों उसमें बहुत डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक प्लस पॉइंट है दोस्तों, 9000 में हमें 4GB रैम मिलता है, वहाँ पे हमें 8.5 में नार्जो में 3GB रैम मिलती थी। यहाँ पे 1080p एट 60 fps मिलता है और स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर दिया जाता है। बाकी ये रेंज में दोस्तों सभी जो फोन्स है वो 5000 mAh का बैटरी एंड 10 वोट का फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 9000 की प्राइस में अच्छी डील है, स्पेशली स्टॉक एंड्रॉइड के लिए। अब बात करते हैं इस रेंज के विनर्स की। दोस्तों 5000 से 10,000 की प्राइस रेंज में मैं 2 ही विनर्स अनाउंस करूंगा। दोनों फोन्स बाकी जो थे वो ठीक है, लो एंड के लिए आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको सच में 8000 के आसपास कोई भी फोन लेना है तो मोटो E7 प्लस लीजिए, आइदर Realme Narzo 20A लीजिए, दोनों ही बहुत अच्छे फोन है। अब आते हैं 10,000 से 15,000 के बजट रेंज में। इसमें सबसे मैं पहले नाम लूंगा पोको M2 का। पोको M2 में दोस्तों ये अकेला फ़ोन है कि हमें 10,500 की प्राइस में, एक्चुअल प्राइस 11,000 है, लेकिन ये हमें बिग बिलियन डेज में हमें मिलता है 10,500 में, और 6GB रैम, 64GB स्टोरेज, फुल HD प्लस, CG3 मतलब Corning Gorilla Glass 3, 1080p 30 fps और Helio G80 मतलब दोस्तों Helio G80 जो है वो 665 से बेटर प्रोसेसर है, लेकिन इसका जो बैटरी एफिशिएंसी है वो थोड़ा कम है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बोल सकते, लेकिन आप देखिए 5000 mAh का बैटरी है तो इसका भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा एंड ये 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो दोस्तों 10,500 की प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा है। 6GB रैम कोई नहीं देता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी डील है। 10,500 के प्राइस रेंज में यही फ़ोन परचेज करिएगा। नेक्स्ट फ़ोन जो हम बात करेंगे वो है Redmi Note 9 का, एंड Redmi Note 9 में हमें 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, फुल HD प्लस
दोस्तों ये एक्चुअल प्राइस 12,000 है, लेकिन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में हमें 1,000 इसका डिस्काउंट मिलने वाला है, तो ये इफेक्टिव प्राइस जो रहेगा वो 11,000 रहेगा। दोस्तों ये सारे जो प्राइस मैं आपको दे रहा हूँ वो सारे प्राइस ऑलमोस्ट ये स्पेशल प्राइस को लेके हैं। हाँ, इसके ऊपर आपका जो बैंक का जो डिस्काउंट लगेगा वो अलग से है, इस बात को ध्यान में रखेगा। वो जो भी आता है बेसिकली फिलहाल डिसाइड नहीं किया गया, वो रिवील नहीं किया है कि वो अप टू कितना होगा। जनरली 2,000 3,000 होता है, तो इस बार पता नहीं है कितना होगा, लेकिन ये अलग से रहेगा। तो फिर से बात करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए हमें 1080p एट 30 fps दिया जाता है, Helio G85 दिया जाता है एंड 5020 mAh का बैटरी यहाँ पे मिलता है 18 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ, एंड रिवर्स चार्जिंग यहाँ पे मिलता है। दोस्तों ये एक प्लस पॉइंट होगा। तो दोस्तों 10,500 के पोको M2 एंड नोट 9 के बीच में आपको एक कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेगा। दोस्तों ये कॉम्प्रोमाइज ये है कि पोको M2 आपको दे रहा है 6GB रैम और Redmi Note 9 4GB रैम देता है, लेकिन इसके साथ आपको रिवर्स चार्जिंग दिया जाता है। मेरे हिसाब से 2GB रैम पे जाइए, रिवर्स चार्जिंग आप बहुत यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों सैमसंग का Galaxy M21 में हमें सेम जैसे उसमें स्पेसिफिकेशंस थे 4GB रैम 64GB स्टोरेज, लेकिन मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया है दोस्तों, ये सुपर एमोलेड देता है। अगर आप मल्टीमीडिया बहुत ज्यादा करने वाले हैं, गेम खेलने वाले हैं या फिर मूवीज देखने के आप शौकीन है, तो आप डेफिनेटली सुपर एमोलेड पे जाइए। हाँ, इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर है वो Exynos 9611 है एंड इसका बैटरी जो है वो 6000 mAh एट 15 वॉट चार्जिंग देता है। एंड यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिलेगा दोस्तों, 4K सपोर्ट करता है एंड 1080p एट 30 fps मिलेगा आपको। तो 13,000 की प्राइस रेंज में दोस्तों ये बहुत ही अच्छी डील है। अगर आप सैमसंग के यूजर है, आपको सैमसंग पसंद है, तो यही फोन लीजिए, ये बेस्ट डील होगा 10 से 15,000 की प्राइस रेंज में। नेक्स्ट आता है Redmi Note 9 Pro। दोस्तों Note 9 Pro एंड Note के अंदर जो डिफरेंस मैं आपको बहुत बड़ा जो डिफरेंस बोलूं तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग में और जो है वो प्रोसेसर में दिया जाता है। इसके अंदर हमें प्रोसेसर जो मिलता है 720G, जो मीडियम प्रॉपर मीडियम आपको गेमिंग प्रोवाइड करेगा, यहाँ तक कि हाई भी बोल सकते हैं कुछ गेम्स के अंदर, तो ये आपको प्रोवाइड करेगा। और दूसरा यहाँ पे दोस्तों आपको सारे जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन दिए जाते हैं, 4K 30 fps 1080p 120 fps एंड 720p एट 960 fps मिलेगा। तो दोस्तों ये जो डील है वो मैं बोलूंगा कि 13,000 की प्राइस रेंज में ये भी हमें मिलता है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में। इसका 1,000 जो है वो डिस्काउंट दिया जा रहा है फिलहाल इस सेल पे, तो ये भी एक बहुत अच्छी डील होगी। नेक्स्ट है पोको M2 Pro। तो ऑलमोस्ट सारी जो चीजें वो सिमिलर है, सिर्फ HDR10 को छोड़ के, तो दोनों आप कंसीडर कर सकते हैं। प्राइस रेंज भी ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। रेगुलर प्राइस पोको M2 Pro की 14,000 होती है, जो हमें बिग बिलियन डेज में 13,000 पे मिलेगा। अब आ रहा है 90 हर्ट्ज वाला सेगमेंट। इसके अंदर Realme 7 की बात करें तो इसमें हमें 6GB रैम दिया जाता है, 64GB स्टोरेज दिया जाता है, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, मतलब अभी ये जो स्मूथ रिफ्रेश रेट का जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है तो वो हमें मिलता है। Helio G95 दोस्तों 720G के कंपैरिजन में दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे मैंने बताया था कि स्नैपड्रैगन ऑलरेडी बैटरी एफिशिएंट एक प्रोसेसर है, तो उसका एक ऑप्टिमाइजेशन अच्छा रहता है। अदरवाइज प्रोसेसिंग पावर, गेमिंग पावर दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। Realme 7 दोस्तों 4K एंड 1080p एट 120 fps दोनों कैमरा से सपोर्ट करता है। हाँ, इसमें 720p fps का जो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है वो नहीं है, लेकिन फ्रंट के कैमरा से भी आप 4K एंड 120 fps का रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब सिलेक्ट करते हैं हमारे विनर्स को 10,000 से 15,000 की प्राइस रेंज में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया था, पोको M2 10,500 एंड 11,000 के बीच में मैं चुनूंगा 2GB रैम जो मुझे ज्यादा मिल रही है, वही मैं सिलेक्ट करूंगा, तो इसलिए पोको M2 सिलेक्ट किया है। दोस्तों Realme 7 जैसे मैंने बताया था 90 हर्ट्ज का जो स्मूथ रिफ्रेश रेट हमें जो मिलता है वो इसी फोन में मिलता है, और ये 15,000 की प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छी डील है दोस्तों। बाकी पोको M2 Pro भी आप ले सकते हैं, इसका जो प्राइस वैल्यू है वो 2,000 कम है Realme 7 से। नेक्स्ट आते हैं 15 से 20 के बजट के अंदर। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे Redmi Note 9 Pro Max की। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी सिमिलर चीजें हैं, सिर्फ ये 6GB रैम और 64GB स्टोरेज को लेके। बाकी Note 9 Pro में जो मिलता था वही सेम चीजें हमें यहाँ पे मिल रही है, जैसे कि दोनों के प्रोसेसर जो है वो सेम है, उसके जो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस है वो दोनों सेम है। यहाँ पे दोस्तों हमें Note 9 Pro के कंपैरिजन में बेटर कैमरा दिखेंगे, तो कैमरा के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं तो Note 9 Pro Max पे जाइए। इसका प्राइस वैल्यू रेगुलर 17,000 का होता है, वो इस डिस्काउंट के साथ हमें मिलेगा 16,000 का, तो ये आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है Samsung Galaxy M31
इसमें भी हमें सेम चीजें मिलती है, 6GB रैम, 64GB स्टोरेज, फुल HD प्लस विद सुपर एमोएलईडी, कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3, सेम प्रोसेसर एंड सेम ऑप्शंस। तो ये भी एक अच्छी डील है। इसका जो कैमरा है दोस्तों वो बेटर है, तो कैमरा के लिए आप M31 लीजिएगा। ये है दोस्तों हमारा धमाकेदार फोन। इसके अंदर हमें 6GB रैम मिलते हैं, 64GB स्टोरेज मिलती है और यहाँ पे एक लौता फोन है कि जिसके अंदर हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट विथ 240 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट एंड HDR10 कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। इसमें एक कमी है सुपर एमोएलईडी की, ये हमें देता है IPS, अदरवाइज ये बेस्ट फोन होगा। स्नैपड्रैगन 732G जो ऑलरेडी 720G से बेटर प्रोसेसर है, यहाँ पे हमें सारे वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो दोस्तों पोको X3 जो है वो बहुत ही अच्छी डील है। X2 एंड X3 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिक यही डिफरेंस है इसके अंदर और बैटरी का डिफरेंस है। नेक्स्ट मैंने इंक्लूड किया है Realme 7 Pro को। Realme 7 Pro में दोस्तों 6GB रैम, 128GB जो बेस उसका जो स्टोरेज है वो, एंड सुपर एमोएलईडी। इसके लिए मैंने इसको इंक्लूड किया है क्योंकि अदर फोन्स के अंदर सुपर एमोएलईडी कोई भी ब्रांड में नहीं मिलता था, इस ब्रांड में हमें मिल रहा है। हाँ, ओप्पो वीवो में मिलेगा, लेकिन उसके सामने दूसरे जो कॉम्प्रोमाइजेज है वो आ जाते हैं। तो उसके लिए मैंने ओप्पो वीवो का कोई ब्रांड या फिर कोई फोन इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेरीज जो है वो डाल सकते हैं, उसके ऑप्शन का जो बेटर फोन होगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई में आपको सजेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे हमें 4K एंड 1080p एट 120 FPS का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन 65 वॉट का सुपर फास्ट चार्जिंग दिया जाता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है इसको लेने का। अनाउंस करते हैं हमारे 15,000 to 20,000 के बजट के जो बेस्ट स्मार्टफोन्स है। सबसे पहले Realme 7। दोस्तों मैं Realme 7 इसके अंदर डाल दिया है, उसके अंदर भी था, बिकॉज 15,000 की प्राइस दोनों में बहुत जस्टिफाई करती है और उसके अंदर जो मिलता है वो भी बहुत अच्छी डील है, तो दोनों में डाल दिया। पोको X3 बेस्ट फोन इस रेंज का, लेकिन यहाँ पे दोस्तों LG G8X को मैंने इंक्लूड किया है। यूं तो ये फोन इस सेगमेंट में आता ही नहीं है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किस लिए किया है वो आपको पता चल जाएगा इसकी प्राइस की वजह से, और इसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर आप 20,000 का बजट रखते हो दोस्तों, आइदर पोको X3 लीजिए। पोको X3 में सजेस्ट करूंगा सिर्फ 120 हर्ट्ज के लिए एंड 240 का जो टच रिस्पॉन्स रेट है उसके लिए। अदरवाइज LG G8X के अलावा आप कोई भी फोन इस बजट में मत लीजिएगा। बिग बिलियन डेज पे सबसे बड़ी जो क्रेजी डील बोल सकते हैं, सच में क्रेजी डील बोल सकते हैं, वो है LG G8X, जो सिर्फ एंड सिर्फ 20,000 में हमें स्नैपड्रैगन 855 प्रोवाइड कर रहा है एंड ड्यूअल OLED डिस्प्ले के साथ। तो दोस्तों ये कहीं पे दिखने वाला है नहीं। ये आई थिंक सबसे बढ़िया इस डील का, या फिर इस साल के जो सेल है उसका सबसे बढ़िया डील ऑप्शन होगा। कुछ एक्स्ट्रा फोन्स Redmi K20 Pro, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, सुपर एमोएलईडी, HDR10 कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5, स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर। दोस्तों ये प्राइस में 22,999, 23,000 के प्राइस में 855 देने वाला ये एक दूसरा जो है वो मोबाइल है इस सेल के अंदर। एंड हमें यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ी जो चीज देखने को मिल रही है वो है 1080p एट 960 FPS, जो अभी तक इस सेगमेंट में या फिर जो भी मैंने फोन्स इंक्लूड करे थे इस लिस्ट के अंदर उसमें किसी में भी नहीं है। M51 ऑब्वियसली फॉर बेटर कैमरा एंड 730G इसका प्रोसेसर है, फुल HD सुपर एमोएलईडी डिस्प्ले एंड उसका जो कैमरा सेटअप है वो अच्छा है। हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसको मॉन्स्टर बुलाया जाता था, तो ये सच में मॉन्स्टर है। 7000 mAh का बैटरी हमें 25 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ दिया जाता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी डील है। अगर आप स्पेशली बैटरी के लिए या फिर कैमरा के लिए या फिर बजट स्मार्टफोन के अंदर लेना चाहते हो तो 22,499 के प्राइस वैल्यू पे। नेक्स्ट है Realme X3 सुपर जूम। दोस्तों सुपर जूम के अंदर हमें 855 प्लस मिलता है और वो इस डील के अंदर हमें मिलेगा 24,999 यानी 25,000 के बजट में, और यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाता है, वो सबसे बड़ी बात है। अब बात करते हैं क्रेजिएस्ट डील ऑफ दिस सेल, जो मैंने पहले बताया था LG G8X। दोस्तों उसका रेगुलर प्राइस जो है वो 50,000 के अराउंड रहता है, 55,000 के अराउंड रहता है, लेकिन इस डील के अंदर वो हमें 19,990 के वैल्यू में मिलेगा, जो कि है 20,000 की प्राइस वैल्यू। और दोस्तों इससे बेटर डील हो ही नहीं सकती है इस पूरे सेल की, तो बिना सोचे इस जो फोन है उसको ऑर्डर कर दीजिए। आप बहुत खुश होंगे इसको लेके।
और एक अच्छी डील जिसकी मैं बात करूंगा वो है iQOO 3। दोस्तों वीवो का मैंने कोई इंक्लूड नहीं किया था, वीवो का सिर्फ ये एक फोन में वो जो है वो इंक्लूड कर रहा हूँ। iQOO 3 इसके अंदर हमें 865 प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोस्तों 30,000 की प्राइस रेंज में हमें 865 आज तक या फिर अभी तक कोई ब्रांड ने प्रोवाइड नहीं किया, तो ये इसके अंदर देखने को मिल रहा है। बाकी जो स्पेसिफिकेशंस है उसके अंदर थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 865 होने के बावजूद हमें लिमिटेड ऑप्शंस क्यों दिए जा रहे हैं, जैसे कि ये 720p 960 fps का जो है सुपर स्लो मोशन वीडियो वो सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे सुपर एमोलेड दिया गया है, लेकिन इसका जो रिफ्रेश रेट है या इसका जो रिस्पॉन्स रेट है उसके अंदर कोई हमें बहुत नए फीचर्स नहीं मिल रहे। सेम 60 हर्ट्ज का ही सारा कुछ देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, प्रोसेसर के लिए अब लेना चाहते हैं तो इस फोन को लीजिए। तो अगली बहुत अच्छी डील है दोस्तों आईफोन लवर्स के लिए। आईफोन 11 47,999 प्राइस वैल्यू पे आएगा, तो ये एक बहुत अच्छी डील होगी आईफोन लवर्स के लिए और सजेस्ट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा फोन है। नेक्स्ट बहुत क्रेजी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ क्रेजी डील जरूर है दोस्तों। गैलेक्सी S20 प्लस जो अब तक 77,000 के नीचे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था, लोकल ले लो ऑनलाइन ले लो, लेकिन ये फ्लिपकार्ट लेके आ रहा है सिर्फ एंड सिर्फ 50,000 की प्राइस वैल्यू पे। इसके स्पेसिफिकेशंस मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अभी तक के जो लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो इसके अंदर मिल जाएंगे, सिवाय इसका जो एक्सिनोस का प्रोसेसर है वो एक कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन कॉम्प्रोमाइजिंग पूरी तरीके से नहीं है, बहुत अच्छा है। 855 प्लस के कंपैरिजन पूरी तरीके से ये फिट बैठता है। तो S20 प्लस अगर आपका बजट 45,000 का या फिर 40,000 का है तो इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए, S20 प्लस ही लीजिए, बहुत अच्छी डील होगी। एंड लास्ट है Note 10 प्लस। दोस्तों Note 10 प्लस लेने का और कोई रीजन नहीं है, ऑलरेडी ये S20 प्लस से बहुत पीछे कॉन्फ़िगरेशन में और स्पेक शीट के अंदर। लेकिन अगर आप सिर्फ इसके जो S Pen है उसकी वजह से लेना चाहते हैं तो भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर डिस्काउंट तो है, 55,000 में मिलेगा आपको। फाइनली एक और जिसका हमें जिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो डील के अंदर होता ही है और चर्चे में होता है, वो है वन प्लस के सारे फोन्स पे डील नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का जो लिस्ट है उसके अंदर इसको जरूर डाल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑफर सिवाय OnePlus 8 के एंड OnePlus 8 Pro के कुछ भी ऑप्शन यहाँ पे हमें डिस्काउंट के अंदर नहीं मिल रहा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। OnePlus 8 Pro लेने से बेटर है दोस्तों S20 प्लस लीजिए। और मैं ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि मैं खुद S9 प्लस एंड OnePlus 7T को कंपेयर करने वाला हूं अगले वीडियो के अंदर। उसके कैमरा, उसका स्पीड एंड परफॉर्मेंस, उसका गेमिंग रिव्यू, वो सारा मैं करने वाला हूं। और जहां तक मैंने यूज़ किया है, मैं ऑलरेडी शॉक्ड हूं S9 प्लस के अभी तक के परफॉर्मेंस से, उसके कैमरा रिव्यू के परफॉर्मेंस से। तो आप भी जब उस वीडियो को देखोगे तो आप भी शॉक हो जाओगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको एक स्टेबल अच्छा एक्सपीरियंस लेना है तो S20 प्लस लीजिए। लेकिन OnePlus 8 Pro लेने का या फिर OnePlus 8 लेने का एक ही रीजन हो सकता है, वो है उसका Oxygen OS। वो सबको पता है, उससे बेटर एक्सपीरियंस या फिर उससे स्मूथ एक्सपीरियंस अभी तक किसी भी फोन में नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये था मेरा कंपैरिजन, पूरा लिस्ट स्मार्टफोन का। इस बिग बिलियन डेज एंड ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में आपको कौन से जो फ़ोन है वो परचेज करने चाहिए, उसका लिस्ट आपने देखा। आई नो आपका सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होगा कि ओप्पो या फिर वीवो का कोई भी फ़ोन इसमें क्यों इंक्लूडेड नहीं है। दोस्तों वो मुझे सैमसंग के रास्ते पे चलता हुआ दिख रहा है, एंड आप मुझे एक नाम सजेस्ट करिए, जो भी आप ओप्पो या फिर वीवो का फ़ोन लेना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, और या फिर वो उसके जो ऑप्शन है वो मैं आपको दूंगा। एंड हाँ, अगर करेक्शन लगा इस वीडियो के अंदर या फिर कोई मेरी इस वीडियो के अंदर आपको कोई गलती नज़र आ रही है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए और मैं उसको जो है वो करेक्ट कर दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरा ये जो लिस्ट था वो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होगा इस पूरे सेल के दौरान। सो दोस्तों शेयर करिएगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपका शेयर करने का जो सपोर्ट है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।